क्या 2029 में नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में होंगे या 2024 के बाद जो राजनीतिक दबाव शुरू हुआ है वो आने वाले वर्षों में निर्णायक मोड़ लेगा? 2014 पूर्ण बहुमत, 2019 और मजबूत वापसी, 2024 अपने दम पर बहुमत नहीं, फिर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री। ये उपलब्धि है, लेकिन यह भी संकेत है कि समय अब पहले जैसा सरल नहीं है। 2024 के बाद का कार्यकाल सहयोगियों पर निर्भरता, विपक्ष की सक्रियता, नीतिगत दबाव और राजनीतिक चुनौतियां। अब प्रश्न है 2029 के समय ग्रह क्या संकेत देते हैं। आज हम इसी का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं। दो निर्णायक जनादेश, तीसरी बार सत्ता में वापसी, लेकिन परिस्थितियां भिन्न। तीसरा कार्यकाल अक्सर किसी भी नेता के लिए परीक्षा का समय होता है। इतिहास गवाह है, तीसरा चरण या तो विरासत बनता है या परिवर्तन। अब यहां से हम भावनात्मक चर्चा छोड़कर सीधे कुंडली की ओर चलते हैं। ये मोदी जी की कुंडली है। समय वही है जो मैं अक्सर लेता हूं और तारीख भी वही है, 17 सितंबर 1950, 11 बजे दिन के, और मेहसाना, गुजरात। वृश्चिक लग्न की कुंडली और वृश्चिक राशि की ही कुंडली है। लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं पहले से ही। तो ज्योतिषी दृष्टि से हम जो आकलन करेंगे वो 2029 में चल रही महादशा का आकलन करेंगे। यानी राहु की महादशा शुरू होगी 28 नवंबर 2028 के बाद। इसका मतलब यह है 28 नवंबर 2028 तक मंगल की महादशा उनकी रहेगी। तो 2029 का आकलन करने के पहले यहां मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं ज्योतिषी दृष्टि से, जिसको आप लोगों को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ना मैं बीजेपी के समर्थकों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ना कांग्रेस के समर्थकों के लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं वीडियो बना रहा हूं ज्योतिष के अनुसार, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूं। जिसको जो पसंद आता है वो लेके चला जाता है। अभी 2029 आने के पहले भी केतु की अंतर्दशा उनकी शुरू होने वाली है 27 मई 2026 से, और ये 23 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। केतु आप देख सकते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, कन्या राशि में, एकादश में बैठा हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य एकादश में है। चलित में आप यहां देख सकते हैं सूर्य दशम से कनेक्शन बना लेता है, ये आपको दिख रहा होगा केपी कस्प के अनुसार। लेकिन लग्न में सूर्य एकादश में है। दोनों ही स्थितियां सूर्य के लिए अच्छी हैं, लेकिन केतु का सूर्य के साथ कंजंक्शन सूर्य के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य दशमेश है। तो 27 मई 2026 से 23 अक्टूबर 2026 का ये जो वक्त है मोदी जी के लिए काफी कठिन वक्त रहने वाला है। केतु एकादश में हो तो जातक मित्रहीन होता है लगभग। ऊपर से उसकी अंतरदशा या महादशा शुरू हो जाए तो जातक ज्यादा महसूस करता है। तो केतु की अंतरदशा ये जो 27 मई 2026 से शुरू होगी, 23 अक्टूबर 2026 तक रहेगी, मोदी जी को बहुत अकेला कर देगी। यानी राजनीतिक बवंडर जो इस वक्त चल रहा है कई चीजों को लेकर, मोदी जी यहां बहुत अकेले पड़ जाएंगे। और 2029 का आकलन तो मैं साथ में दूंगा ही, क्योंकि वही टारगेट है मेरा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 28/11/2028 तक मोदी जी का समय अच्छा नहीं है। मैं यहां बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, अगर 28/11/2028 तक मोदी जी टिके रह गए तो फिर आगे सुनिएगा राहु की महादशा में क्या हो सकता है। फिलहाल 27 मई 2026 से 23 अक्टूबर 2026 इस समय के ब्लॉक से मोदी जी को निकलना पड़ेगा। शुक्र शुरू होगा अक्टूबर 2026 से, वो फिर उनको मई 2027 तक सत्ता के साथ कनेक्ट कर देगा, महादशानाथ समर्थक ना होते हुए भी।
यानी महादशा समर्थन में ना होते हुए भी। एक बात और ज्योतिष मित्रों को जो सीखते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बताना चाहता हूं कि इंडिविजुअल कुंडली का आकलन और उसके बाद दशा, पार्टी की दशा, कांग्रेस की पार्टी की दशा, भारतीय जनता की पार्टी की दशा, ये सारी चीजें भी इंक्लूडिंग होती है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं वापस बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बीजेपी को भी फुल मेजॉरिटी में आना पड़ेगा। यहां एक ग्लिच है, बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस सीरीज में मैं बहुत से वीडियो आपको देने वाला हूं। जिस तरह 2024 में मैंने कम से कम 20-22 वीडियो बनाए थे लोकसभा के चुनावों का आकलन करते हुए। तो राहु की महादशा अब आप देख सकते हैं। यहां राहु उनका शुरू होगा 28 नवंबर 2028 से, और अगले 18 सालों तक राहु की अंतर्दशा उनकी चलेगी। अब आप यहां देख सकते हैं 28 नवंबर 2028 से 28 नवंबर 2046 तक राहु की महादशा रहनी है, और राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा 11 अगस्त 2031 तक रहेगी। अब यहां देख सकते हैं 25 अप्रैल 2029 तक राहु में राहु का प्रत्यांतर, उसके बाद जुपिटर का प्रत्यांतर होगा 3 सितंबर 2029 तक। यहां राहु की स्थिति आप देख लीजिए, राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, और बृहस्पति की जो दशा है, बृहस्पति रेट्रोग्रेड है उनका जन्मकालीन, वो धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है। यहां देखने वाली स्थिति जो है, ध्यान से समझिएगा, राहु उत्तरा भाद्रपद, राहु सफलता और दशम भाव से कनेक्शन बना रहा है। राहु की महादशा, शनि के नक्षत्र में है राहु, तो शनि दशम में बैठा हुआ है, इसका संबंध दशम से बन रहा है। खतरनाक ग्लिच जो है उनके लिए, जो प्रॉब्लम है, वो बृहस्पति का प्रत्यांतर है। 25 अप्रैल 2029 से 3 सितंबर 2029 के बीच लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आएगा। बृहस्पति पंचमेश द्वितीयेश होते हुए चौथे भाव में बैठा हुआ है। एज पर केपी भी इसको देख लेते हैं कि क्या स्थिति है, तो जुपिटर चौथे में ही है, और द्वितीयेश चतुर्थ में बैठा पंचम, और राहु यहां चौथे में है कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार। बृहस्पति जो है मंगल के नक्षत्र में है, मंगल यहां षष्ठेश है, मंगल चलित में एक्चुअली द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति का ये जो कॉम्बिनेशन 2, 4, 5, 6, 12 बन रहा है, ये उनकी सत्ता में वापसी की राह में रोड़े अटकाता है। यहां एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं आपको कि राहु की महादशा उनके लिए सत्ता से जुड़े रहने की, सत्ता से कनेक्ट हुए रहने की महादशा जरूर है, लेकिन प्रत्यांतर उस वक्त क्रूशियल टाइम पे जब रिजल्ट निकलने वाला होगा, वो प्रत्यांतर उनके समर्थन में नहीं है, यानी बृहस्पति का प्रत्यांतर उनके समर्थन में नहीं है। यह समय उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल उनके लिए नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आप जो समर्थक हैं आशावादी रह सकते हैं कि चौथी बार वो बन जाए, लेकिन इस चीज को अब दोबारा थोड़ा ठीक से फिर समझिए। गोचर में उस वक्त जो स्थिति होगी, शनि होंगे यहां 2029 में मेष राशि में, और राहु होंगे धनु राशि में दूसरे भाव में, केतु होंगे अष्टम भाव में 2029 में। आप कुंडली खोलकर मेरी इस बात को तस्दीक कर सकते हैं। मंगल कन्या में और तुला के आसपास होंगे, यानी कन्या और तुला में होंगे लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के वक्त। समझ रहे मेरी बात? तो राशि का लॉर्ड जो मंगल है वो एकादश में होगा गोचर में मार्च के आसपास, और मई जून जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आएगा तो मंगल होगा द्वादश भाव में, और उस वक्त बृहस्पति जो मंगल के नक्षत्र में है, बृहस्पति का जो प्रत्यांतर है वो भी द्वादश भाव से कनेक्शन दिखाएगा, और राशि का लॉर्ड द्वादश भाव में अच्छा फल देने का इंडिकेशन वहां नहीं देता है। तो ये एक क्रूशियल टाइम है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मंगल की महादशा क्रॉस वो करें अगर, तो इस आकलन की कोई कीमत है, लेकिन फिर भी 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, और जब मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री की सीरीज बना रहा हूं, तो जाहिर है वर्तमान प्रधानमंत्री की कुंडली का आकलन तो मैंने करना ही है। उस हिसाब से मैं ये आकलन आपके सामने रख रहा हूं। आपको मैं केपी सिस्टम से भी ग्रहों की जो दशा अंतरदशा है उसके कॉम्बिनेशन को यहां दिखा रहा हूं।
राहु की महादशा जो 28 नवंबर 2028 को शुरू होने वाली है, उसको आप यहां समझे कि राहु का कॉम्बिनेशन 3 4 10 बना हुआ है। राहु शनि के नक्षत्र में है, शनि चूंकि तृतीयेश है, चतुर्थेश है और शनि दशम में बैठा हुआ है, राहु खुद 4 में बैठा हुआ है, तो चौथा भाव स्ट्रांग दिखा रहा है, दसम भाव यहां स्ट्रांग नहीं दिखा रहा है। इस चीज को ध्यान देना है अपने। राहु शनि के नक्षत्र में है, दशम भाव में बैठे शनि के नक्षत्र में है, लेकिन दसम यहां बहुत स्ट्रांग नहीं दिखा रहा है। मंगल की महादशा का पूरा पैटर्न देखिए, 1 2 4 5 6 12, जिस वजह से मैंने कहा था कि मंगल की महादशा इनके लिए अच्छी नहीं है, सत्ता से इनकी पकड़ कमजोर होने वाली है। तो अभी यहां पर आकलन इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अभी बहुत वीडियो बाकी हैं, बार बार ये चर्चा आएगी, आपको इस वीडियोस की पूरी सीरीज देखनी होगी, तब आपको इसका आउटकम अच्छे से समझ में आएगा। तो राहु के बाद यहां अंतिम लाइन मेरी सुन लीजिए, राहु के बाद बृहस्पति का जो प्रत्यांतर शुरू होगा, जिस प्रत्यांतर में लोकसभा चुनावों के नतीजे आएंगे, दूसरा भाव एक्टिव है, चौथा भाव एक्टिव है, 4+5- यानी 2 4 5, जहां दसम से कोई कनेक्शन है ही नहीं। राहु का दसम से कनेक्शन होने के बावजूद भी राहु भी चौथे भाव में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, यहां 4+ लिखा हुआ है, तो चौथा भाव जो होता है घर का भाव होता है। तो यहां संशय है 2029 में मोदी जी के चौथे बार इलेक्ट होने में। हालांकि मैं मोदी जी के समर्थकों के लिए कह रहा हूं, राहु की महादशा उनको दसम भाव से सत्ता से जोड़े रख रही है, लेकिन राहु में राहु की अंतर्दशा ज्योतिष का बेसिक होता है, किसी भी महादशा की उसकी अंतर्दशा जो होती है बहुत ज्यादा अच्छा फल करती नहीं है। और राहु के बाद प्रत्यांतर भी बृहस्पति का बहुत अच्छा नहीं है, और राहु की महादशा में बृहस्पति का प्रत्यांतर भी बहुत अच्छा उनके लिए फेवरेबल नहीं रहने वाला। शनि के बाद स्थिति उनके फेवर में जा सकती है, लेकिन शनि कब है इसको समझना चाहते हैं तो देखिए, शनि की जो अंतर्दशा है 4/1/2034 से शुरू होगी। तब तक तो मैंने 5वां टर्म अगर वो टिक गए तो कहूंगा मैं, तो 2034 तक तो 2029 का लोकसभा चुनाव टाला नहीं जा सकेगा। तो यहां संशय बहुत सारे हैं। तो आपके सामने मैंने कुंडली रखकर मोदी जी की कुंडली के आकलन के कुछ बिंदु आपको बताए। अब सीधा निष्कर्ष स्पष्ट, 2024 के बाद का समय उनके लिए निष्कंटक नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन 2029 तक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी या स्थिर हो जाएगी, ये दशा और गोचर के संतुलन पर निर्भर करेगा। यदि सक्रिय ग्रह सत्ता से जुड़े भावों को सशक्त करेंगे तो चौथी बार भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि ग्रह परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं तो 2029 नेतृत्व परिवर्तन का वर्ष बन सकता है। राजनीति में इच्छा नहीं चलती, समय चलता है। आपको क्या लगता है, क्या 2029 में नरेंद्र मोदी फिर से केंद्रीय भूमिका में होंगे या भाजपा के भीतर से एक नया चेहरा उभरेगा? कमेंट में अवश्य लिखिए। आज मैंने कुंडली के आधार पर संकेत दिखाए आपको। अगले एपिसोड में मैं दूसरे संभावित दावेदार की कुंडलियां भी देखूंगा, तब तुलना और स्पष्ट होगी। क्योंकि अंत में प्रश्न ये नहीं है कि कौन लोकप्रिय है, प्रश्न ये है 2029 में समय किसके साथ खड़ा होगा। श्रृंखला जारी रहेगी, निर्णायक विश्लेषण अभी बाकी है। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।